घ्राणः ॐ चक्षुश्चक्षु ॐ श्रोत्रं श्रोत्रम् ॐ नाभिः ॐ हृदयम् ॐ कण्ठः ॐ शिरः ॐ बाहुभ्याम्यशोबलम् ॐ करतलकरवृद्धे। इसमें हम ओम महात्मा यानी इस वाणी में तो जबान तो है पर बोलने की शक्ति उस परमात्मा की दी है। नाकों में जो प्राण वायु जब हम खींचते हैं तो सारी हवाएं जाती है ना इसमें, भाई इसमें नाइट्रोजन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, ऑक्सीजन भी है, लेकिन हमारा फेफड़ा क्या करता है कि ऑक्सीजन को छान लेता है, बाकी को पास हो देता है। ये सब कुछ जो व्यवस्था है किसकी ये दी हुई है? परमात्मा की, ईश्वर की। जब मान लो मेरे अंदर लकवा आ जाए तो मेरे हाथ में लगवा गया तो इस हाथ को उठाने के लिए भी मुझे दूसरा हाथ की सहायता लेनी पड़ेगी, लेकिन शक्ति। और जिस समय आदमी मर जाता ना, चाहे वो कितना ही बलिष्ठ क्यों ना हो, पर अपनी मक्खी भी नहीं ला पाता। तो हमने उस परमात्मा को अपने शरीर के अंदर महसूस किया कि वो परमात्मा मेरे अंग अंग में विराजमान है। बोलो ओम भूपुनातु शिरसि ओम भुवः पुनातु नेत्रयोः ॐ स्वाहा पुनातु कण्ठे ॐ महः पुनातु हृदये ॐ शनः पुनातु नाभ्याम् ॐ नभः पुनातु पादयोः ॐ शतं पुनातु पुनः शिरसि ॐ खं ब्रह्म पुनातु सर्वः। तो आप मन आवाज थोड़ी सी ऊंची रखिए, इसका मतलब क्या है? यही परमात्मा जो बोलने की शक्ति आपकी है ना, वैसे का दुरुपयोग, इन कानों जो सुनने की शक्ति है ना, उसको मैं दुरुपयोग। अच्छी बातें सुनूं, अच्छी बातें बोलूं, और इन आंखों से भी मैं कभी भी इस मोबाइल उल्टी पुल्टी बातें या किसी लड़की को घूरना, वो दुरुपयोग, जो पाप है। तो इन आंखों का भी कभी मैं दुरुपयोग, अर्थात ये परमात्मा इस शरीर में जो आपकी शक्ति है उसका मैं कभी भी दुरुपयोग ना करूं, उसका हमेशा मैं सदुपयोग करूं, अर्थात मैं इस शरीर से कभी भी कोई पाप युक्त काम ना करूं, हमेशा धर्म युक्त कार्यों में ही इस पूरे शरीर को मैं लगाए रखूं। इसका भाव ये है। जो इन बातों को ध्यान से सुनेगा और जो मान लेगा ना, मैं लिख करके कह सकता हूँ कि अगले 1 साल 1.5 साल में ही आपके अंदर इतनी चमक आ जाएगी कि आपके परिवार वाले देखेंगे हो क्या गया है, पड़ोसी देखेंगे यार इस सूर्य में कुछ अलग ऊर्जा आ गई है, क्योंकि धर्म में बड़ी ताकत है, शक्ति है, ईश्वर की बात मानने में बड़ी बल है, अलग ही हो जाएगा। आगे बोलो ओम भुवः ओम स्वः ओम महः ओम शनः ओम तपः ओम सत्यम्। वो परम पिता परमात्मा महान है, तपस्वी है, हम सबका पैदा करने वाला है, सब में अलंकार रूप में परमात्मा के। जी बेटा आगे बोलो। ओम ऋताञ्च सत्यञ्च विधा तपसोऽध्यजायत ततो रात्रिजायत ततः समुद्रो अर्णवः समुद्रादर्णवादधि संवत्सरो अजायत अहोरात्राणि विदधतु संयुजतोऽसि सूर्यचन्द्रमसौधाता यथा पूर्वं कल्पयत् ध्रुवं च विघातिं च अन्तरिक्षमथो स्वाहा। हमने 3 मंत्र बोले। इन मंत्र के बाद अभी तक हम अपने शरीर की बात करते, मेरी आंख, मेरा मुंह, मेरा कान, और जहाँ मेरा 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 होता है वहां उनकी होती क्या? नहीं। मेरे से जब तक हम ना आ जाए, मैं खाऊं और एक हम खाएं, ठीक है? तो इसमें क्या है? ओम ऋतंच, अर्थात जो परम पिता परमात्मा नियम बनाता है, सतंच और त्रिगुणात्मक ये सत्ता, यानी जो सत्व रजो और तम, इन तीनों से इस संसार का निर्माण करता है। फिर वो मेघमंडल, समुद्र, जूडो, सूर्य, चंद्रमा, नक्षत्र, प्रकृति आदि सबका निर्माण करता है। अब ये बताओ, शरीर तो मेरा था, इससे मैं बोल सकता हूँ, पर ये बताओ ये धरती क्या केवल मेरी है? क्या केवल हिंदुओं की है धरती? सबकी है, और केवल मनुष्यों की नहीं, सभी जीवों की भी है। और जो चीज सबकी हो तो वो क्या कहलाएगा? अब सब अलग जगह से आ रहे, लेकिन जो यहाँ रहता है तो बाहर बात करेंगे तो आप क्या कहेंगे कि भाई वो अपने उस घर में, ऐसे कहोगे ना, ये अपनापन होगा कि आप सब यहाँ रह रहे हो।
तो ये धरती किसकी है? मेरी नहीं, अपनी। ये सूर्य किसका है? अपना। और जहाँ अपनापन होता है वहां क्या होता है? परिवार, भाईचारा होता है। और वसुधैव कुटुंबकम को सुना है आपने? पूरा संसार ही हमारा परिवार है। यही तो है, इसीलिए तो है परिवार। और जब परिवार हो जाता है तो सबके प्रति हमारा कुछ कर्तव्य है। ऐसा मान लो कि हमारे पिता और हम सब बच्चे हों, तो इनका भी हमारे प्रति कर्तव्य है और हमारा भी कर्तव्य है इनके प्रति, है कि नहीं है? माँ का अपना कर्तव्य, बेटे का अपना कर्तव्य, पिता का अपना कर्तव्य, भाई का अपना कर्तव्य, और सब अपना अपना कर्तव्य अगर ठीक से निभाएं तो परिवार चलेगा नहीं चलेगा? हम अपने कर्तव्य निभाना छोड़ दिए, इसलिए संसार दुख में डूब गया। अगर मनुष्य वापस अपना कर्तव्य निभाने लग जाए तो ये संसार पुनः उन्नति की तरफ जा सकता है, सुखमय हो सकता है, स्वर्गमय हो सकता है। ठीक है, चलो आज बोलो। ओम प्राची ओम शन्नो देवीरभिषय आपो भवन्तु शीतये तयोरभिषवन्तु नमः। मतलब हमने पहले बताया तो हम किसी से भी ईर्ष्या द्वेष भावना न रखें। ओम प्राची प्रियतिरधिपतिरसितो रक्षितादित्या ऋषवः तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितेभ्यो नमः ऋषभ्यो नमः एभ्यो योऽस्मान् द्वेष्टियं वयं दुष्मसम्भोजं वेदनः दक्षिणादिगिरोधिपतिराजी रक्षिता पितर ईशवः तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितेभ्यो नमः ईशभ्यो नमः एभ्यो अस्तु योऽस्मान् द्वेष्टियं वयं दुष्मसम्भोजं वेदनः प्रतीचिदिगवरुणोऽधिपतिः प्रीताकु रक्षितान्नमिषवः तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितेभ्यो नमः ईशभ्यो नमः एभ्यो अस्तु योऽस्मान् द्वेष्टियं वयं दुष्मसम्भोजं भेदद्मः उदीचिदिगसोमोऽधिपतिः स्वजो रक्षिता सनिरितवः तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितेभ्यो नमः ईशभ्यो नमः एभ्यो अस्तु योऽस्मान् द्वेष्टियं वयं दुष्मसम्भोजं भेदद्मः ध्रुवादिविष्णुरधिपतिः कल्माशक्तिगो रक्षिता विरुधा ईशवः तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितेभ्यो नमः ईशभ्यो नमः एभ्यो अस्तु योऽस्मान् द्वेष्टियं वयं दुष्मसम्भोजं भेदद्मः ऊर्ध्वादिविष्णुरधिपतिः श्रेष्ठो रक्षिता वसनिषवः तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितेभ्यो नमः ईशभ्यो नमः एभ्यो अस्तु योऽस्मान् द्वेष्टियं वयं दुष्मसम्भोजं भेदद्मः ईशवः तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितेभ्यो नमः ईशभ्यो नमः एभ्यो अस्तु योऽस्मान् द्वेष्टियं वयं दुष्मसम्भोजं भेदद्मः ऊर्ध्वादिविष्णुरधिपतिः श्रेष्ठो रक्षिता वसनिषवः तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितेभ्यो नमः ईशभ्यो नमः एभ्यो अस्तु योऽस्मान् द्वेष्टियं वयं दुष्मसम्भोजं भेदद्मः दक्षिण वो परम पिता परमात्मा और ईश्वर को भगवान सभी दिशाओं में पहले से ही विराजमान है। ऐसी कोई दिशा ही नहीं, ऐसी कोई विधि यहाँ पर ईश्वर ना हो, वो ईश्वर अपना नहीं बदल सकता, प्रेरणा देता है। जैसे मैंने आपको बता दिया कि हम घर काम करते हैं तो हमारे अंदर भय लगा देता है, और अच्छा काम करते हैं तो क्या उत्साह, ऊर्जा, जोश, उमंग पैदा कर देता है, वो प्रेरणा देता है। उस परम पिता परमात्मा को बार बार नमस्कार।
व्यवस्मान द्वेष की, यानी जो प्राणी जो जीव मेरे से द्वेष भावना रखते हैं, जब मैं उसे समझता हूँ और यदि मैं किसी से द्वेष भावना रखता हूँ, चिढ़ता हूँ, तो हे परमात्मा वो जम्भे धर्म है, उस भावना को हम आपकी न्याय व्यवस्था में समर्पित करते हैं, आप उसको दग्ध कर दो, नष्ट कर दो। आप मेरे से चिढ़ते और मैं आपसे चिढ़ता हूँ और वो भावना का नष्ट हो जाए तो आप पर हम दोबारा से भाई बनेंगे नहीं बनेंगे? तो ये भाईचारे के लिए जरूरी है। ईश्वर हमें ऐसे करना। और सोचो कि मैं सुबह और शाम रोज ऐसी मैं प्रार्थना कर रहा हूँ ईश्वर से, तो बताओ मेरा जीवन सुधरेगा नहीं सुधरेगा? यार मैं सुबह तो बोलता हूँ मैं किसी से द्वेष ना करूं और यहाँ मैं इसे चिढ़ रहा हूँ, मैं तो हिंसा कर रहा हूँ, मैं तो अपने आप में याद आएगी बात और हमारा जीवन सुधारित बढ़ जाएगा। आगे ॐ उद्वयं तामसस्पर्शाः पश्यन्त उत्तरम् देवं देवत्रा सूर्यमगर्भज्योतिरोत्तमम् ओदोत्यं जातवेदसं देवं वहन्ति केतवः दृशे दर्शाय सूर्यम् चित्रं देवनाममुदिगादनीकं चक्षुष्मृतस्य वर्णिष्याग्नि आप्राद्या वा पृथिवी अन्तरिक्षं सूर्य आत्मा जगतस्तसूतसाध चक्षुदेवहितं पुरोस्तात्सुतरमुचरत् पचेयं सर्वदा सतं जीवेम सर्वदा सतं शृणुयाम सर्वदा सतं प्रब्रवाम सर्वदा सतमधीन श्याम सर्वदा सतं भूयश्च सर्वदा सतम्। हमने 4 मंत्र बोले, इनका भाव क्या है कि वो परम पिता परमात्मा इस संसार को बना करके छोड़ता नहीं है, उसको धारण करता है, इसको चलाता है। और हमें भी अपने जो कर्म है शुभ और अशुभ उनका फल बिल्कुल न्यायपूर्वक देता है, सुख और दुख रूप में। यानी अगर मुझे कोई दुख मिल रहा है ना तो मेरी कमाई हुई संपत्ति है, और यदि मुझे सुख मिल रहा है तो भी मेरी कमाई हुई संपत्ति है। यानी मुझे अगर सुख मिल रहा है या दुख मिल रहा है तो वो मेरा ही अपना है, तो किसी दूसरे को दोष नहीं देना, ठीक है। और हमारा जो जीवन है वो कैसा होना चाहिए? अगर आप पढ़े लिखे हो, इस सौर मंडल में यदि सूर्य को निकाल दिया जाए तो क्या ये सौर मंडल रहेगा? सूर्य ही उनको बांध के रखता है कि अपने को कर सकते हैं, सही कह रहे हो क्या? अगर सूर्य निकल जाए तो ये सब चीज नहीं हो जाएगी। वैसे हमें भी अपने परिवार का अर्थात हम जब तक रहे परिवार का हमें अपने समाज का सूर्य बनना चाहिए, अपने समाज को बांध के अपने राष्ट्र का सूर्य बनना चाहिए। जैसे हमारे भगत सिंह है, श्री राम है, श्री कृष्ण जी है, वैसे दयानंद है, क्या बाबा साहब अम्बेडकर है, अन्य अन्य जो महापुरुष हुए हैं उन्होंने यही तो काम किया है, हमें दिशा दी है, हमें रास्ता दिखा है। तो हमें भी ऐसा काम करना चाहिए। भीड़ वाले नहीं घराना को जाने बना, हमें ऐसा समझ रहा है कि हम जहाँ पे उपस्थित हो तो हमारा सम्मान करे, हमारा जन्म कोई आया ऐसा करे, हमारा चित्र ऐसा हो वहन तो केतुआ जैसे ध्वज का झंडा अलग कर नहीं सकता। हमारा चित्र जितना उज्जवल हो कि हम भीड़ ना सोए, हमारा चित्र जितना उज्जवल हो अलग से दिखे, हमारे यहाँ से पहचाने जाए लोग दिखा रहे ठीक है। तो इस तरह से और इस तरह से जीवन जीते हुए उनको देवहितम ये परमात्मा आप सबको देखने वाले मैं जीवन में श्रद्धा से रहूँ, मैं 100 वर्ष तक जीऊँ, 100 वर्ष तक बोलूँ, 100 वर्ष तक सुनूँ, 100 वर्ष तक बिना किसी के अधीन हुए जीऊँ। अगर मुझे कपड़े की, मशीन की, लाठी की या दवाई की जरूरत ना पड़े तब तक जीऊँ, निरोग रहूँ, स्वस्थ रहूँ। मुझे सदा सदा अर्थात मैं 100 वर्ष की पश्चात ही जीऊँ। जीना उसी को कहते हैं। अरे अगर तो 40 साल तक दवाई पे चल रहा है, खास करो क्या जीवन, इससे बढ़िया तो देह त्याग दो ताकि नया जीवन मिले और पूरा स्वस्थ मिले। तो हमारे यहाँ ऐसी सोचो कि कितने ये वेद मंत्रों की कुछ गहरी बात है। मैं तो थोड़ा थोड़ा बता रहा हूँ भाई साहब, बिल्कुल नहीं, क्योंकि समय मुझे पता मैंने कितना साल बता लिया। जी बेटा। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ये मंत्र के बाद में बता चुका हूँ कि हे परमात्मा हमें सद्बुद्धि दे, तो सद्बुद्धि चाहिए नहीं चाहिए? जिसके पास सद्बुद्धि है वो सारे काम पर ठीक कर लेगा भाई साहब। जीवन की जो सबसे महत्वपूर्ण
जो एक चीज है वो क्या है? सदबुद्धि। बुद्धि नहीं, सदबुद्धि। बुद्धि तो आतंकवादी के पास भी है, बुद्धि तो चोर के पास भी है, पर हमें क्या चाहिए? सदबुद्धि। सदबुद्धि होगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो हमें उस परमात्मा का, हम उस परमात्मा ने हमारे ऊपर अनंत ऋण है, कर्ज है कि नहीं है? सूर्य ना देता तो, पृथ्वी चारों ना घूमती तो, आम से दे देता, लेकिन हमारे जीव में स्वास्थ्य तरीका ना देता तो, फिर हमारे आम भी वैसा, घास भी वैसा ही हो, ठीक है नहीं है? तो उस परमात्मा के हमारे अनंत उपकार है। मेरे पैदा होने से मेरे माँ का गर्भ से क्या किया, मैं गर्भ में आ गया, मैं वहां पे कैसे खाऊंगा पीऊंगा, मेरा पोषण कैसे होगा? तो नाभि से जोड़ा किसने? और मैं बाहर आया तो दूध की व्यवस्था ईश्वर ने की ना, तो उसने नहीं दी। यहाँ गजब की जब दर्द पर दांत आने की जाए, उस परमात्मा का उपकार है। इसलिए हम उस परमात्मा को क्या दे सकते हैं? क्या देना चाहिए? अरे कभी ब्रह्मांड किसने बनाया हुआ है? जब ब्रह्मांड उस ईश्वर को बनाया हुआ है तो अभी ये तो आपका घर है, मैं किसी में से एक बात को करूँ आपको पकड़ाऊँ, आप किसको नहीं क्या? ईश्वर ये पैंट चढ़ाने से, फूल चढ़ाने से, छत्र चढ़ाने से कुछ कभी भी हम उसको कुछ भी नहीं दे सकते भाई, वो बात ही नहीं है, ठीक है? तो हम उसको क्या दे देते हैं? एहसान मानना। भाई कोई हमारी सहायता करे तो भाई को रात समझना, हम धन्यवाद जोड़ दूंगा, हमारे साथ धन्यवाद दे सकते हैं। नमः संभवाय च मयो भवाय